बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे 3.2 का एफएससी पार्ट 1 की बुक। इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम such that coordinates of the vertices A, B and C respectively given -2, -3, 1, 4, 0, 5, find the coordinates of vertex D। तो हमारे पास सबसे पहले आपने पैरेललोग्राम ड्रा करनी है, ठीक है। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट डी, हमारे पास 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। उस पैरेललोग्राम के फोर्थ वर्टेक्स हमने इसका फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स डी। तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे हम। मोस्टली जो शेप्स होती हैं उनका यहीं से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। इसके लेफ़्ट बॉटम में से, ठीक है, लेफ़्ट बॉटम से हम इसका स्टार्ट लेते हैं ए बी सी डी, और इसकी डायरेक्शन जिस तरफ से हम मूव कर रहे हैं उसी तरफ डायरेक्शन रखनी है। ये ए की डायरेक्शन होगी, ये बी की, और ये अच्छा ये ए की है तो आपने इसके ऑपोजिट वाली की भी डायरेक्शन इधर रखनी है। बी की ऊपर है तो इसकी भी ऊपर ही रखनी है। तो इसमें ए के वर्ड कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, बी के लिख लिए, सी के लिख लिए, और डी के हमारे पास नहीं थे तो उसके एक्स वाई लिख लिए। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखें, आपको पता है कि पैरेललोग्राम में आपके पास जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल होती हैं। तो ए बी इक्वल होगा डी सी के, ठीक है। ये देख लें आप लोग। अच्छा, आप लोग ए बी डी सी के इक्वल रख के भी आप लोग एक्स वाई निकाल सकते हैं, और इसने रखा हुआ है ए डी को इक्वल रखा हुआ है बी सी के, ठीक है। ये ए डी इक्वल टू बी सी, तो दोनों ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो ए डी सबसे पहले आपने डिस्टेंस निकालना है। ए डी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? ए डी हम ऐसे निकालेंगे कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, ठीक है। ये देख लें, सेकंड वाला जो होता है हमारे पास वर्टेक्स, उसके एक्स कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं, मतलब x2 माइनस x1, ठीक है। ये आपके पास x हो गया, x माइनस टू, और बाहर आई आएगा प्लस y माइनस वाई टू माइनस वाई वन। वाई टू वाई है तो, और वाई वन माइनस थ्री है, तो वाई में से माइनस थ्री को माइनस करेंगे, साथ जे लिखेंगे। इसी तरह बी सी को हम कर लेंगे, ज़ीरो में से वन को माइनस करेंगे, ठीक है, आई साथ लिखेंगे, और फाइव में से फोर को माइनस करके जे साथ लिखेंगे। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ज़ीरो माइनस वन माइनस आई होगा, और फाइव में से फोर गया जे होगा। तो यहाँ से आप लोग कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। आई का कोफिशिएंट -1 है और इधर x प्लस टू है। कंपेयरिंग द आई एंड जे कोफिशिएंट्स ऑन द बोथ साइड्स, x प्लस टू -1 के इक्वल है, टू प्लस हो रहा है इधर आके माइनस होगा, तो ये -2 -1 -3 हो जाएगा। x की वैल्यू -3 है। इसी तरह आप लोग जे के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। y प्लस थ्री को जे के साथ 1 लिखा हुआ है तो y प्लस थ्री को 1 के इक्वल रखेंगे। 3 इधर आके माइनस होगा, तो 3 -3 में से 1 गया तो -2 रह जाएगा, y -2। दस रिक्वायर्ड वर्टेक्सेस d -3 -2, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -2 है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। इसके अंदर जस्ट आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये आप लोगों के पास पैरेललोग्राम है। इसके अंदर आप लोगों ने या तो ए डी इक्वल टू बी सी रख लेना है, या ए बी इक्वल टू डी सी रख लेना है, ठीक है। आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन हैं, जो मर्जी कर लें, और उनमें लास्ट में आपने आई और जे के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने मस्ट करना है, इसकी एक बार प्रैक्टिस करनी है। फाइंड द कंपोनेंट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू हमारे पास दो वर्टिसेस हैं, ठीक है। लेट पी, पहले हम पहले वाले पॉइंट को x1 y1 का नाम दे देते हैं, क्यू को हम x2 y2 का नाम दे देते हैं। देन वी नो डैट पी क्यू, हमने पी क्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कोई भी डिस्टेंस निकालना हो तो आप लोगों का फार्मूला ये होता है x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1। अगर कोमा में ना लिखा होता तो पहली के साथ हमने आई लिखना था और दूसरे के साथ जे लिखना था। अब x2 की वैल्यू इधर क्या है? x2 की वैल्यू 2 है, 2 पहले रखना है और -1 को बाद में माइनस करना है। फिर कोमा -1 में से 2 को माइनस करना है, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस वन -1 -2 -3 हो गया, 2 प्लस वन 3 हो गया, 3 -3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज, अब हमने पी क्यू तो निकाल लिया, ठीक है, ये कंपोनेंट हमने निकाल लिया। और अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जस्ट आपने मार लेना है, ठीक है, और स्क्वायर रूट आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लिखना है प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लिखना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 है, सेकंड -3 है।
3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये 9 + 9 = स्क्वायर रूट 18। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू 9 × 2 × 18 आ गया, 3√2 इसका सोल्यूशन है, ठीक है। ये 18 आप लोग जानते हैं 2 × 9 होता है, और 9 3 का स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर रूट काट देगा, 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने इस पी क्यू वाले में आप लोगों ने ये काम करना है, ठीक है। मैं इसका वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। इसी तरह थर्ड पार्ट है आप लोगों के पास, ये देख सकते हैं आप लोग, पी क्यू इसने निकाला, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाला, फिर इसके बाद पी क्यू इसने निकाला, फिर मैग्नीट्यूड निकाला। ये फोर्थ पार्ट इसी तरह होंगे। फाइंड द इनिशियल पॉइंट पी और द टर्मिनल पॉइंट क्यू विच एवर इज मिसिंग। तो इसमें हमने इनिशियल पॉइंट पी फाइंड करना है और टर्मिनल पॉइंट क्यू फाइंड करना है, ठीक है। और इसमें हमने देखना है क्या चीज़ मिसिंग है। तो पी क्यू हमारे पास दिया हुआ -2 3 और P1 -2, तो हमारे पास इधर क्यू मिसिंग है, ठीक है। तो इसमें आपके पास x y = -2 3 है, एंड x1 y1 = 1 - 2 है, ठीक है। एंड एक्स वाई हमारे पास क्या इसके इक्वल है, x2 - x1 y2 - y1 के इक्वल है। तो ये आप लोगों ने एक्स वाई की वैल्यू को इक्वल रखना है इस चीज़ के, ठीक है। और इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट की इक्वल रखना है, x2 - x1 = -2, -1 इधर आगे प्लस हो जाएगा, और इसी तरह y2 + 2 को आपने 3 की इक्वल रखना है, और y2 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसने मिस्टेक की हुई है, 3 में से 2 माइनस होगा, तो आप लोगों के पास इधर 1 बचेगा, और ये 1 इसमें से गया, -1 बचेगा। हिंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्यू -1 1। तो ये आप लोग नीचे वाला दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं 1 बाय 1 स्टेप करके, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। पहले आपने इसको एक्स वाई का नाम दे देना है, इसको x2 y2 का नाम दे देना है, फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला है, ठीक है। एक्स वाई = x2 - x1 y2 - y1। पहले पार्ट में भी ये फार्मूला यही यूज़ कर रहा था, फिर आपने वो सारी वैल्यूज़ रिप्लेस की इनकी जगह, फिर आपने x1 और y1 निकाल लिया, ठीक है। और पी क्यू फिर दोबारा आपके पास अब 3 कोऑर्डिनेट्स वाले हैं, तो इसमें x2 y2 z2 होगा, और x1 y1 z1 होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने x y z = ये फार्मूला लगाना है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो जस्ट आपके पास एक थर्ड कोऑर्डिनेट और बढ़ गया है, और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आपके पास सेंस रिक्वायर्ड पॉइंट ये है, फिर आप लोग फिर इस पी क्यू का वही फार्मूला लगा के फिर आप लोगों ने सारा काम वही करना है, और ये पी फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ़ A, B and C, find a vector of magnitude 6 units which is parallel to the vector 2a minus b plus 3। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू गिवन है, फाइंड अ वेक्टर। सबसे पहले आपने इधर ए बी सी की वैल्यू पुट करके इसको फाइंड करना है, ये क्या चीज़ बनती है, ठीक है। ये देख लें, 2 इसने एज इट इज़ लिखा है, ए है तो ए की वैल्यू लिखी है, माइनस है तो माइनस लिखा, बी की वैल्यू पुट की, फिर +3, फिर सी की वैल्यू पुट की, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, सबको सिंप्लीफाई किया, फिर इसने आई वाले सारे एक साथ रख लिए, 2i 4i और 3i, ये देख लें साथ लिख लिए, 2j और -6j एक साथ लिख लिए, के वाले एक साथ लिख लिए। तो ये आपके पास 3 के -3 के कैंसिल हो जाएगा, और 2i 3i कितना हो गया, 5i 5i में से 4i गया, 1i रह गया, ठीक है। ये आगे लिखा हुआ आई, और फिर आपने 2j + 2j 4j हो गया, 4j 6j में से गया, -2j रह गया, इसी तरह के 3k कैंसिल हो गया, +2k आ गया, ठीक है। तो ये अब आपके पास जो है ना, ये अब ये एक वेक्टर आ गया, इस वेक्टर को u का नाम दे देते हैं, ठीक है। i -2j + 2k, इसको u का नाम दिया, u का नाम देने के बाद मैग्नीट्यूड लिया। मैग्नीट्यूड में आप लोग जानते हैं आई इनके तीनों कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके प्लस करना होता है, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इट्स यूनिट वेक्टर इज u = u/u का मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर का ये मैं आप लोगों को पहले भी फार्मूला बता चुका हूँ। यू वेक्टर आप लोगों ने ऊपर पुट करना है, नीचे यू का मैग्नीट्यूड पुट करना है 3, ठीक है। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड = 6। अब आपने आपने यहाँ तक काम करने के बाद क्या करना है कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, उसकी डायरेक्शन जो है वो वही है जो कि यू की डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर ये इसको W का नाम देंगे जिसका मैग्नीट्यूड 6 के इक्वल है, तो W वेक्टर इक्वल होगा W का मैग्नीट्यूड इंटू U यूनिट वेक्टर। तो ये W मैग्नीट्यूड था और W यूनिट वेक्टर था।
डब्ल्यू की डायरेक्शन और यू की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसने यू की डायरेक्शन लिखी हुई है, ठीक है। डब्ल्यू मैग्नीट्यूड 6 के इक्वल था और यू वेक्टर जो था वो ये इसके इक्वल था, जो भी हमने फाइंड किया था। ये पुट किया, 3 कैंसिल किया, 2 बचा, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास डब्ल्यू ये वेक्टर आ गया, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने इनके अंदर वैल्यूज पुट करके इनको फाइंड करना है। यू कहना है, यू के बाद मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद एक डब्ल्यू वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 6 था, और हमने ये डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड इंटू यू का टैप रखा है, क्योंकि यू की डायरेक्शन और डब्ल्यू की डायरेक्शन सेम थी, जिसकी वजह से हमने इधर ये पुट किया और इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करके हमने कैंसिल करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1। तो सिंस पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, इनकी रेशियो 2:1 है। ये फ्रॉम रेशियो थ्योरम लगाना है। ओ आर इज इक्वल टू 2q+1p डिवाइडेड बाई 2+1। ये जो रेशियो दी हुई है, आप लोगों ने ऐसा करना होता है कि ये जो रेशियो का पहला टर्म है ये क्यू के साथ दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, 2 को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाए हुए प्लस, और बाद वाले रेशियो को 1 को पहले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाए हुए, और नीचे जो है वो 2+1 दोनों को ऐड करता है। तो ये देख लें, जस्ट क्यू और पी की वैल्यू पुट की है, अंदर ये मल्टीप्लिकेशन की है, 3 पे डिवाइड किया है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। तो hence required position vector OR is this, ठीक है। 3 सारों को नीचे डिवाइड कर देगा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो फिर आप लोगों ने पॉइंट ई विद पोजीशन वेक्टर 5j एंड पॉइंट एफ विद पोजीशन वेक्टर 4i+j इन रेशियो 2:5। तो इसमें हमारे पास ओ ई गिवन है, ठीक है, ओ ई 5j है और ओ एफ 4i+j है, ठीक है। और हमारे पास इसमें रेशियो क्या है, पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू 2:5 है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने ये पहले वाला नंबर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 4i+j के साथ, ये देख लें। 2 वाला इसने f के साथ मल्टीप्लाई करवा हुआ है, प्लस बाद वाली रेशो पहले के साथ मल्टीप्लाई करवाई हुई है 5j के साथ, ठीक है। अंदर मल्टीप्लिकेशन करके और नीचे रेशो को प्लस करते हैं, ये 7 आ जाएगा। इधर ये अंदर मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने अलग अलग करना है, ठीक है। 8i के नीचे 7 अलग, 27 के नीचे 7 अलग। अच्छा, पॉइंट सी विद पोजिशन वेक्टर दिस एंड पॉइंट एफ विद पोजिशन वेक्टर दिस इन द रेशो 4:3। फिर ओ सी लिखना है, ओ डी लिखना है, रेशियो लिखनी है, और फिर आप लोगों ने वो रेशियो थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो ये रेशियो थ्योरम लगा के आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड अल्फा सो दैट, आपके पास ये इक्वल है 3 के। हम लोग मॉड का बारे में जानते हैं कि आई के साथ वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, प्लस इधर जे के साथ अल्फा+1 है तो अल्फा+1 का स्क्वायर, प्लस के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इधर हम फार्मूला ओपन करेंगे अल्फा+1 का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों तरफ इसने स्क्वेयरिंग किया हुआ है, स्क्वेयर कैंसिल किया हुआ है, इधर स्क्वेयर का फार्मूला खोला हुआ है, 9 को उस तरफ शिफ्ट किया हुआ है, -9 हो गया, इधर आपके पास ये बन गया। इसमें से 2 कॉमन लिया, 0 के नीचे डिवाइड किया, तो ये आपके पास बन गया, ठीक है। तो अब मिड टर्म ब्रेक की, मिड टर्म ब्रेक करने में फैक्टर बनाइए, फैक्टर बनाने के बाद अल्फा इक्वल टू -2 और अल्फा इक्वल टू 1, ये इसका सोल्यूशन निकाल लिया। जस्ट इसके ऊपर वो मॉड वाला फार्मूला लगा के स्क्वेयर का फार्मूला, ये स्क्वेयरिंग करके उसके बाद इसने स्क्वेयर का फार्मूला ओपन करके क्वाड्रेटिक मिड टर्म ब्रेक करके इसने अल्फास के दो सोल्यूशन निकाल लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ यू वी एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। अगर ये तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की, तो हमने जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रॉम ट्राइंगल लॉ वी नो डैट सम ऑफ द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 0। हम जानते हैं कि ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस का सम जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ये हमने ट्राइंगल बना ली ए बी सी, जिसका पहला साइड यू है, दूसरी वी है और तीसरी डब्ल्यू है, ठीक है। तो इन तीनों का सम इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये क्लोज शेप है। यू और वी और डब्ल्यू की वैल्यू पुट की, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई किया, आई वाला आई में सिंप्लीफाई किया, जे वाला जे में, के वाला के में, के कॉमन लिया, ये 4 में से 1 गया, 2 बचा, 2 प्लस जेड, इसको 0 की इक्वल रखेंगे, ठीक है। 3 प्लस जेड इक्वल टू 0, 3 इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस होगा, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। तो द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर दीज एंड रिस्पेक्टिवली शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमने ये शो करना है ए बी पैरेलल टू सी डी है। सिंस वी हैव ओ ए हमारे पास मौजूद है कि 2i-j प्लस के, ठीक है, ये ओ ए है, ठीक है। और इसी तरह ये दूसरे वाला ओ बी है, तीसरे वाला ओ सी है, और एंड डी आर, और ये चौथे वाला ओ डी है, ठीक है। ये आप लोग लिख सकते हैं।
ये इसने पोजीशन वेक्टर खुद ही दिए हुए हैं, ये देख लें ओ बी और आगे इसने ओ सी फिर ओ डी, ये इसने चारों लिखे हुए हैं। तो ए बी फाइंड करना है। ए बी का फार्मूला होता है ओ बी माइनस ओ बी की वैल्यू पुट की माइनस ओ ए की वैल्यू पुट की माइनस सन साइन चेंज किए, आई वाला आई में सॉल्व होगा, 2 आई गया, 3 आई में से आई रह गया, जे प्लस जे 2 जे और के इसमें जस्ट यही है तो माइनस के ही लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सी डी फाइंड करेंगे। सी डी फाइंड करने के बाद आप लोगों के पास -3 कॉमन आ गया और ये आप लोगों के पास वैल्यू बन रही थी ए बी की। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करते हुए चेक करें, आई प्लस टू जे माइनस के, आई प्लस टू जे माइनस के। इसकी जगह ए बी पुट कर सकते हैं। तो हमने एक स्टार्ट में एक चीज़ देखी थी कि एक वेक्टर जब भी किसी स्केलर की मल्टीपल के साथ लिखा जाए तो वो आपके पास दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करें, ये माइनस साइन है तो ये ऑपोजिट भी है। फ्रॉम डेफिनेशन ए इज इक्वल टू लेमडा भी, ये यही बता रहा था मैं। वे लेमडा लेस देन जीरो, लेमडा जीरो से लेस है, हेंस ए बी इज एंटी पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब अच्छा ये इसने मिस्टेक की हुई है, इधर आपने लिखना है हेंस सी डी इज एंटी पैरेलल टू ए बी। अच्छा ठीक है, ये इसने आगे पीछे लिखा हुआ है, मतलब ए बी इसने पहले लिख दिया, सी डी बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग ये भी कह सकते हैं हेंस सी डी इज एंटी पैरेलल टू ए बी। तो ये इसने जस्ट ए बी पहले लिखा हुआ है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने से आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।